Dear students, next important topic is the role of army in the early Roman Empire. Student, the army was one of the major institutions of the Roman Empire. The army of the Roman Empire was a paid professional army. Every soldier had to give minimum of 25 years of service. In fact, the existence of a paid army was one of the distinctive features of the Roman Empire. Means is that एम्परर्स और सेनेट के बाद जो सबसे ज़्यादा जो टाइमिंग रोमन एम्पायर में डिस्कशन करने का टॉपिक है उस समय की आर्मी, ठीक है। नेक्स्ट द रोल ऑफ आर्मी इन द अर्ली रोमन एम्पायर। तो स्टूडेंट, जो भी रोमन एम्पायर की जो आर्मी फोर्स थी उसमें जो मेंबर्स थे, ठीक है, ये रोमन एम्पायर जो आर्मी पर्सन थे, द आर्मी पर्सन वॉज अ पेड प्रोफेशनल आर्मी, और इनको अपनी जो सर्विस लाइफ थी उसको 25 ईयर्स, जो मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स जो उनकी सर्विस के लिए इन्वॉल्व किए गए थे। और इसमें एक ये कहना चाहिए कि क्वालिटी ये थी कि जो जितना भी आर्मी फोर्सेस थी, ठीक है, इसमें 60 लाख जो सोल्जर्स थे वो इन्वॉल्व थे, और इनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट इनके पास पहुंचना, ठीक है, उनका एक्सपेंडिचर उनके पास क्लियर टाइम में पहुंचना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। और टर्म टू टर्म बहुत से सिपाही जो सोल्जर जो थे अपनी सैलरीज के लिए, अपने अनाउंसेस के लिए टर्म टू टर्म मूवमेंट भी करते थे, आंदोलन भी करते थे, जिसमें यहाँ तक कि जितने सम्राट जो थे कई बार ऐसे मूवमेंट भी आए, आंदोलन भी हुए जिसे सम्राट यानी एम्परर्स ने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील किया, ठीक है। और कई बार तो वो सिपाही मिलिट्री यानी रिवॉर्ड भी उन्होंने इस तरह के कई पार्ट में सिपाही मिलिट्री का भी रोल भी उन्होंने अटेंड किया अपने डिमांड्स को कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। और लेकिन ये भी बात हमारे माइंड में रखने की है कि जो रोम की आर्मी थी, ठीक है, वो उन जो भी इसकी रोम की आर्मी की जो भी इमेज उस समय हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो हमें डिस्कस या सोर्सेज हमें अवेलेबल हुए हैं, वो कहना चाहिए कि सेनेट हमारा ग्रुप था, सेनेट के प्रति जो उनकी सिंपैथी जो थी वो पूरी तरीके से थी, सेनेट के प्रति सिंपैथी पूरी तरीके से थी, क्योंकि सेनेट जो थी वो जितनी भी आर्मीज थी, ठीक है, उनसे वो हेटेड करती थी। सेनेट जो थी सेना से घृणा करती थी और उनसे डरती थी, क्योंकि वो मोस्टली क्या होता था कि वायलेंस मेथड्स का एक वे सेलेक्ट किया जाता था आर्मी को, इसलिए सेनेट के पर्सन जो है आर्मी को लाइक नहीं करते थे, ठीक है। और स्पेशली वो कहना चाहिए 3rd सेंचुरी में जो गवर्नमेंट थी उसे काफ़ी ज़्यादा अपोजिट कंडीशन को फेस करना पड़ा, और स्पेशली ये कहना चाहिए जितने भी आर्मी के एक्सपेंडिचर थे उसको कंप्लीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस को क्या करना था, इंक्रीज़ करना पड़ा। रोमन एम्पायर में गवर्नमेंट को बहुत से टैक्सेस भी इंक्रीज़ करने पड़े, और इन आर्मीज़ को रखने का भी उनके लिए कंपलसरी था। तो इट इज़ क्लियर दैट इन फैक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ पेड आर्मी वॉज वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द रोमन एम्पायर, एंड द आर्मी डेफिनेटली हैड टू पावर टू डिटरमाइन द फैक्ट of it of emperor, as it was the largest single organized body in the empire, and there were constant agitation of soldiers for better wages and service condition। मतलब उन्हें प्रॉपरली क्या करना पड़ता था कि सोल्जर्स को अपने बेटर वेजेस और सर्विस कंडीशन के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स भी या आंदोलन में इन्वॉल्व रहना पड़ता था। देयर एजिटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर चेंज इनटू म्यूनिटीज, और यही आंदोलन कई बार उनके सिपाही रिवॉर्ड में भी कन्वर्ट हो गए। आर्मी वॉज फियर्ड एंड हेटेड बाय द सीनेट, आर्मी जो थे वो जो वॉज फियर्ड एंड हेटेड बाय द सीनेट, सीनेट उनसे हिट भी करती थी, सीनेट ग्रुप के मेंबर। इट वॉज सो बिकॉज इट वॉज अ सोर्स ऑफ वायलेंस, ठीक है, आर्मी को वो सोर्स ऑफ वायलेंस मानते थे, कौन, सीनेट ग्रुप के मेंबर। द सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल एम्प्रेस वॉज मेनली डिपेंडेंट अपॉन देयर कंट्रोल द आर्मी। व्हेन द आर्मीज वर डिवाइडेड द रिजल्ट जनरली वॉज अ सिविल वॉर। मीन्स इज दैट कि जो आर्मी थी जो टर्म टू टर्म अलग अलग एरियाज में डिवाइड हो गई, तो जब जो आर्मी डिवाइड हो गई तो उसी का जनरल रिजल्ट क्या हो गया कि सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। क्लियर?